हाथियों की 3 प्रमुख प्रजातियां होती हैं: अफ्रीकी झाड़ी हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी। हाथियों का गर्भकाल लगभग 22 महीने होता है, जो किसी भी भूमि स्तनपायी में सबसे लंबा है। एक वयस्क हाथी का वजन 5,000 से 14,000 पाउंड तक हो सकता है। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है और वे अपनी स्मृतियों को लंबे समय तक संजो सकते हैं। हाथी दिन में 16 से 18 घंटे भोजन करने में बिताते हैं और प्रतिदिन लगभग 300 पाउंड खाना खा सकते हैं। हाथियों के कान बड़े होते हैं, जो उन्हें गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हाथियों का सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक होता है, जिसमें समूह का नेतृत्व एक मादा हाथी करती है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे पानी पीना, खाना उठाना और संचार करना। हाथी अपने पैरों से महसूस कर सकते हैं और दूर तक गूंजने वाली आवाजों को सुन सकते हैं। हाथियों की त्वचा मोटी होती है, लेकिन यह बहुत संवेदनशील होती है और उन्हें सूर्य की तेज किरणों से बचाने के लिए कीचड़ में लौटने की आवश्यकता होती है। हाथियों की सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जो इसे बहुत लचीला और शक्तिशाली बनाती हैं। हाथियों का जीवनकाल सामान्यतः 60 से 70 साल तक होता है। हाथी जब खुश होते हैं, तो वे अपनी सूंड को लहराते हैं और कान फड़फड़ाते हैं। हाथी बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं और वे एक दूसरे की मदद करते हैं, विशेषकर जब कोई हाथी बीमार या घायल हो। हाथियों के दांत उनके जीवन भर बढ़ते रहते हैं। वे अपने जीवन में 6 बार नए दांत उगाते हैं। हाथियों के पास मजबूत पारिवारिक संबंध होते हैं और वे अपने समूह के सदस्यों को वर्षों तक याद रखते हैं। हाथी अपने पैरों के नीचे के विशेष पैड की मदद से जमीन के कंपन को महसूस कर सकते हैं। हाथी अपने सूंड से आवाजें निकालते हैं, जो कई मील तक सुनाई दे सकती हैं। एशियाई हाथियों के कान छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े और झुके हुए होते हैं। हाथी पानी में बहुत अच्छे तैराक होते हैं और वे अपनी सूंड को स्नॉर्कल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथियों की आंखें उनके सिर के किनारों पर होती हैं, जिससे उन्हें लगभग 180 डिग्री का दृश्य क्षेत्र मिलता है। हाथी शाकाहारी होते हैं और उनकी आहार में घास, पत्ते, पेड़ की छाल, फल और फूल शामिल होते हैं। हाथियों का संचार प्रणाली बहुत जटिल होती है, जिसमें ध्वनिक, दृश्य और स्पर्शीय संकेत शामिल होते हैं। हाथी अपने समूह के मृत सदस्यों के शवों के पास रुककर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जो उनके गहरे सामाजिक संबंधों का प्रमाण है। हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं और वे औजारों का उपयोग कर सकते हैं तथा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हाथियों की सूंड बहुत संवेदनशील होती है और वे छोटे से छोटे वस्त्र भी महसूस कर सकते हैं। हाथी अपने बच्चों को बहुत स्नेह और देखभाल से पालते हैं और पूरा समूह बच्चे की देखभाल में शामिल होता है। हाथी गंध को बहुत दूर से महसूस कर सकते हैं और वे पानी के स्रोतों को कई मील दूर से सूंघ सकते हैं। हाथियों के पास अपने पर्यावरण की बहुत गहरी समझ होती है और वे प्रवास के मार्ग को कई सालों तक याद रखते हैं। हाथी संरक्षण के कई प्रयासों के बावजूद, वे अवैध शिकार और पर्यावास की हानि के कारण संकटग्रस्त हैं। हाथियों के पास अत्यधिक सहानुभूति होती है और वे अपने समूह के सदस्यों के भावनात्मक दुख को महसूस कर सकते हैं। हाथी दिन के विभिन्न समयों में मिट्टी और रेत में लौटते हैं, जिससे उनकी त्वचा की देखभाल होती है और कीड़ों से बचाव होता है। हाथी अपने सूंड का उपयोग एक औजार के रूप में करते हैं, जैसे कि पेड़ों से फल तोड़ने के लिए। हाथियों का दिल बहुत बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है। अफ्रीकी हाथियों के दांत सीधे होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के दांत थोड़ा मुड़े हुए होते हैं। हाथी एक दूसरे के साथ खेलते हैं और उनकी खेल गतिविधियों में दौड़ना, धक्का मुक्की और पानी में खेलना शामिल होता है। हाथी पानी के बहुत शौकीन होते हैं और अक्सर तालाबों और नदियों में नहाना पसंद करते हैं। हाथी अपने वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पेड़ों की छाल को हटाना और जंगलों के विस्तार को नियंत्रित करना। हाथियों के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और वे इंफ्रासोनिक ध्वनियों, बहुत निम्न आवृत्ति की ध्वनियों, को भी सुन सकते हैं। हाथी एक बार में 2 से 3 गैलन, लगभग 7.5 से 11.5 लीटर पानी अपनी सूंड में खींच सकते हैं और इसे अपने मुंह में डाल सकते हैं। हाथियों के पैरों में विशेष कुशन होते हैं, जो उनके भारी वजन को सहारा देते हैं और उन्हें चलते समय ध्वनि कम करने में मदद करते हैं।
हाथी अपने समूह के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए ट्रम्पेटिंग और रंबलिंग जैसी ध्वनियों का उपयोग करते हैं। हाथी बहुत अच्छे स्मृतिशास्त्री होते हैं और वे वर्षों तक जल स्रोतों, मार्गों और समूह के सदस्यों को याद रख सकते हैं। हाथी अपने कानों को हवा में फड़फड़ाकर शरीर को ठंडा रखते हैं, जिससे उनका शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। हाथियों के झुंड में सबसे पुरानी और अनुभवी मादा को मैट्रियार्क कहा जाता है, जो समूह का नेतृत्व करती है। हाथी अपने सूंड के सहारे पत्तियों और टहनियों को तोड़ते हैं और उन्हें चबाने के लिए मुंह में डालते हैं। हाथी अपनी सूंड से धूल को फेंककर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं, जिससे कीड़े और धूप से बचाव होता है। हाथियों की त्वचा पर झुर्रियां होती हैं, जो उनकी त्वचा को ठंडा रखने में मदद करती हैं। हाथी सामाजिक और भावनात्मक जानवर होते हैं और वे अपनी भावनाओं को सूंड, कान और आंखों के हाव भाव से व्यक्त करते हैं। हाथी कभी कभी मिट्टी के गड्ढों में नमक और खनिज पाने के लिए खोदते हैं, जो उनके आहार के लिए आवश्यक होते हैं।